कर्म करते करते हमें श्री हरि का पावन स्मरण करना है। इस संदर्भ में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आती है, श्री जड़ भरत जी की कथा। भगवान शिवदेव के एक पुत्र हुए जिनका नाम था भरत, जिनको सब लोग जड़ भरत के नाम से जानते हैं। एक बार भरत जी महाराज के मन में एक संकल्प उदय हुआ कि मैं भगवान का भजन करूंगा। मैंने अपने जीवन का बहुत सा समय संसार को दे दिया, अब थोड़ा ऊपर की तैयारी करते हैं, थोड़ा भगवान का भजन करते हैं। और भगवान का भजन करने के लिए श्री भरत जी महाराज घर से चले गए। राजगद्दी पर उन्होंने अपने बेटे को बिठा दिया, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। अब भरत जी महाराज दिन भर भगवान का भजन करते हैं, दिन और रात भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। कुछ ही समय विश्राम करते, बाकी के समय हरि भजन करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक दिन की बात है कि श्री भरत जी महाराज गंडकी नदी में खड़े होकर भजन कर रहे थे। भजन करते करते एकदम से श्री भरत जी महाराज के नेत्र खुले और जैसे ही नेत्र खुले तब उन्होंने एक दृश्य देखा। कि एक गर्भवती हिरणी जिसके गर्भ में एक बच्चा है नदी के किनारे पर आई है जल पीने के लिए। जैसे ही वह हिरणी नदी में जल पीने के लिए आगे बढ़ी, पीछे से किसी शेर ने बड़ी जोर से दहाड़ मारी और उसकी आवाज को सुनकर वह हिरणी एकदम भयभीत हो गई, एकदम डर गई और डर के मारे बीच नदी में कूद गई। जल्दी जल्दी नदी को पार कर रही थी, लेकिन अकस्मात उस हिरणी के गर्भस्थ शिशु ने बीच नदी में ही जन्म ले लिया। जैसे तैसे उसने नदी को पार किया, दूसरे किनारे पर गई, लेकिन प्रसव पीड़ा के कारण उस हिरणी का निधन हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब भरत जी महाराज ये दृश्य अपने नेत्रों से देख रहे हैं कि एक छोटा सा बालक नदी में बह रहा है। अब भरत जी संत हैं और संत दयावान होते हैं, संत करुणावान होते हैं। उनके मन में दया आ गई कि मुझे इस बच्चे को बचाना चाहिए, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। तुरंत अपनी माला को अपने गले में डाल लिया और आज उस बच्चे को बचाने के लिए नदी में प्रवेश किया और आज उस हिरण के बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उसको बचाया, उसको अपनी झोपड़ी में लेकर आए, अग्नि जलाई, उसकी रक्षा की। अब यहाँ पर संत कहते हैं कि श्री भरत जी महाराज ने उस नन्हे से बालक को बचाया। हम इसे प्रेम की संज्ञा देते हैं कि संत का कर्तव्य है कि वह किसी व्यक्ति के प्राण संकट में है तो उसकी रक्षा करे। देखो संत का मतलब क्या होता है? क्या जो लाल कपड़े पहनते हैं उन्हें संत कहते हैं? क्या जो पीले वस्त्र पहनते हैं उन्हें संत कहते हैं? संत का मतलब क्या होता है? संत कहते किसे हैं? भगवान ने खुद बताया, न ज्ञेयस्य यस्य सन्यासी यो न द्वेष्टिन्न कांक्षति। जो न किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से ममता करता है, ऐसा व्यक्ति संत मानने के योग्य है।
व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण क्या होता है पता है? व्यक्ति का सबसे बड़ा दुर्गुण उसकी ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्या कहती है? ईर्ष्या कहती है कि मेरी एक आंख भले ही फूटे, लेकिन मेरे पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए। ये ईर्ष्या कहती है। जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या आती है तो पता है क्या क्या कहलवाती है कि मेरी एक पैर भले ही टूटे, लेकिन पड़ोसी के दोनों पैर टूट जाए। तो ईर्ष्या कितनी बुरी चीज है। तो जो व्यक्ति न किसी से ईर्ष्या करता है और जो न किसी से आसक्ति करता है, अब ऐसी आसक्ति नहीं कि हम उसके बिना अपने प्राण ही त्याग दें, हम उसके बिना जीना ही छोड़ दें। हमें आसक्ति नहीं करनी है, हमें प्रेम करना है। तो भगवान ने कहा जो न किसी से आसक्ति रखता है और ना ही किसी से ईर्ष्या रखता है, वह व्यक्ति भी संत मानने के योग्य होता है। तो संत कहते हैं कि श्री भरत जी महाराज ने उस हिरण के बच्चे को बचाया। ये बहुत अच्छी बात है, एक संत का लक्षण है। एक बार एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उनकी दृष्टि नदी में बह रहे बिच्छू पर गई। तो बिच्छू को जब नदी में बहते हुए देखा तो संत के मन में दया आ गई। ये नन्हा सा बिच्छू नदी के जल में इतनी तेजी से बह रहा है कि मर जाएगा, इसको बचाना चाहिए। क्या आप में से कोई अगर किसी बहते हुए बिच्छू को देखेगा तो बचाएगा? नहीं बचाएगा। पहले अपनी चिंता करेगा, अरे इसने मुझे काट लिया तो। लेकिन संत कभी अपने विषय में नहीं सोचते। आज संत उस बिच्छू को बचाने के लिए नदी में कूद पड़े और बिच्छू को बचाने के लिए संत ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और बिच्छू को संत ने अपने हाथ में ले लिया। लेकिन बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। जैसे ही संत के हाथ में आया, बिच्छू ने जोर से संत के हाथ में डंक मार दिया। संत का हाथ तो नीला पड़ गया, फिर से नदी में गिर गया बिच्छू। संत फिर बोले कि नहीं, मुझे इस बिच्छू को बचाना है, बचाना पड़ेगा। और जैसे ही फिर हाथ आगे बढ़ाया, बिच्छू को हाथ में लिया और बिच्छू ने फिर से संत के हाथ में डंक मार दिया। संत बार बार बिच्छू को बचाते हैं और बिच्छू बार बार बाबा जी के हाथ में डंक मार देता है। एक नव युवक ये दृश्य नदी के किनारे पर बैठकर देख रहा था और उसने कहा, बाबा जी, ये बिच्छू बार बार आपके हाथ में डंक मारता है और आप बार बार इसी बिच्छू को बचाने के लिए नदी में हाथ आगे बढ़ा देते हो, आप पागल हो गए हो। संत ने कहा, हाँ बेटा, हम पागल हो गए हैं, लेकिन एक बात बता कि जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू, इसके अंदर कितना वजन होगा? मात्र 1.5 ग्राम। जब ये 1.5 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो बेटा मैं तो 75 किलो का हूँ, तो मैं 75 किलो का होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे इस बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, लेकिन मेरा स्वभाव है इसकी रक्षा करना। तो संत सदैव सब पर कृपा करते हैं। जो स्वयं दुखी होकर आपको सुख दे दे, वो संत है।